है उस बात को सुनने से वो सारी बातें याद नहीं हुई और हमारे अप्लाई नहीं हुई तो हमने जान सुन लिया वजन कम कैसे होता है, फिर भी वजन कम नहीं हो रहा है ना। किसी किसी का हो रहा है परंतु किसी किसी का नहीं हो रहा है। तो आज आपको लिखने की जरूरत है ताकि उन चीजों से बच सको। बोला मेरे तो लिखने वाला नहीं जमेगा, नहीं जमेगा तो भी आप जमाने की कोशिश करो, क्योंकि इतनी बात मानोगे तो आप और भी कुछ मानने का आपके अंदर वो स्वभाव पैदा होगा, विचार पैदा होगा। सबसे पहली चीज हम प्रमोट करना चाहते हैं इसमें कि जिनका वजन कम नहीं होता है उनके पास कोई स्ट्रॉन्ग वाई नहीं होता है। उनके दिमाग में ऐसी क्लियरिटी नहीं होती है कि उनको क्यों वजन कम करना है। यदि किसी के दिमाग में वाई है कि मुझे इसलिए वजन कम करना है तो वो उसके लिए बहुत एफर्ट्स करेगा, प्रयास करेगा, और वो कभी भी गिव अप नहीं करेगा जब तक उसका वो कारण पूरा नहीं हो जाए तब तक। तो आप का क्या कारण है, आप क्यों वजन कम करना चाहते हो, ये चीज को पहले आप अपने माइंड में क्लियर करो और अपने कोच के साथ क्लियर करो कि आपको क्यों वजन कम करना है। जब आप का वाई क्लियर है तो आप को कोई भी कुछ भी बोलेगा, मिसगाइड करेगा, तो आप उसको बोलोगे कि चल मेरा तो पर्पज है कि मेरे को चलने फिरने में दिक्कत आती है, उठने बैठने में दिक्कत आती है, तो मुझे बोल रहा है, मिसगाइड कर रहा है यहाँ से, तो तू बता मुझे चलने फिरने में दिक्कत नहीं रहे और उठने बैठने में दिक्कत नहीं रहे, आराम आ जाए, उसका दूसरा तरीका बता। तो वो बोलेगा दूसरा तरीका मैं तो नहीं बता सकता। जब तू मुझे दूसरा तरीका सही समाधान वाला नहीं बता सकता है तो मेरे पास जो ऑप्शन है उससे मिसगाइड करने को तेरे को क्या हक बनता है, ऐसा आप रिप्लाई कर पाएंगे। तो आपको अपने दिमाग में क्लियर वाई हाईलाइट करना है। तो आप में से मैं किसी किसी को पूछ सकता हूं क्या आप क्यों वजन कम करना चाहते हो। तो सबसे पहले मैं मौका देता हूं ये चीज जानने का राम सर को। राम सर, आप वजन कम करने के लिए एक दिन फोन किए थे, तो आप क्यों वजन कम करना चाहते हो, आपका वाई क्या है जिस कारण से आपको वजन कम करना है। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। वजन कम सर, सब लोग बोलने लगे कि तुम्हारा पेट निकल रहा है, तुम्हारी हाइट कम है, और मतलब अपने को थोड़ा सा गिल्टी फील होने लगी अब सर मार्केट में। सब लोग पास जाते हैं तो अपीयरेंस अच्छा रहे, आप प्रेजेंटेबल अच्छे तरीके से लगे और लोग बोले नहीं कि वजन कम हो रहा है, वजन बढ़ गया है। अपने आप को लगने लगा कि नहीं मेरे को फिट दिखना है, अभी एज कम है, अभी से पेट कहीं जा रहा है, कहीं कुछ, मतलब अपने को गिल्टी फील होने लगी सर। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो जैसे ये एक राम सर का वाई है, एक राम सर ने जो बात किया हमारे सामने, ये इनका एक कारण है। तो आपका इस तरीके का क्या कारण है। और मैं आपको बोलूं, आप कभी भी लोगों के ऊपर कोई भी कारण मत बनाना कि लोगों को क्या फीडबैक आना चाहिए, क्योंकि लोग तो लोग होते हैं। एक कहानी आपने सुनी होगी, एक घोड़ा चल रहा है और कोई दो व्यक्ति उसके ऊपर बैठ के चल रहे हैं। लोग देखने वाले बोलते हैं देखो एक प्राणी के ऊपर दोनों जने बैठ गए, कि दो जने बैठ गए, इसको बेचारे को दर्द नहीं हो रहा है क्या, ये फील ही नहीं कर रहे हैं कि पाप लगेगा इनको। तो उन्होंने सोचा यार ऐसे लोग बोल रहे हैं तो अपने क्या है, एक जना बैठ जाओ और एक जना पैदल चल देते हैं। तो उसने बोला कि देखो मतलब कोई मान लो लेडीज और जेंट्स है, तो एक जने जो बैठा है उसके लिए बोल रहे हैं कि ये इसके हस्बैंड को तो पैदल चला रही है और खुद घोड़े पे बैठी बैठी चल रही है। तो लोग तो उसको भी बोल रहे हैं, दोनों जने पैदल चलेंगे तो भी लोग बोलेंगे देखो इनके पास घोड़ा है, परंतु फिर भी इनको इसका उपयोग करना ही नहीं आता है, इसको पैदल पैदल चल रहे हैं और घोड़ा भी है, घोड़े के ऊपर बैठ के भी चल सकते हैं। तो लोग क्या बोलेंगे कभी भी इस चीज के ऊपर। मेरे को तो ये बात पिछले 15-20 साल पहले ही समझ में आ गई। मैं तो कभी भी ये चीज माइंड नहीं करता कि कौन क्या बोलेगा, मुझे क्या सही लग रहा है, मेरे को क्या परिणाम चाहिए, उस अकॉर्डिंग मैं सोचता हूं। तो मैं आपको वही मेरी फीलिंग बता रहा हूं, मैं ऐसा सोचता हूं। तो आपको भी एक अपना कारण तैयार करना है। मैं एक दो लोगों का और उनकी मन की फीलिंग आपके सामने निकलवाता हूं ताकि आपको आइडिया आए लोग क्या सोचते हैं। तो सेकंड मौका हम देते हैं। प्रतीक्षा भी कुछ दिन पहले वजन कम करना स्टार्ट किए थे। प्रतीक्षा मैम, क्या आपका वाई है, क्या कारण है, क्यों करना चाहते हो। वेरी गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं इंदौर से डॉक्टर प्रतीक्षा शर्मा कनेक्टेड हूँ आप लोगों के साथ में। सर सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन तो यही है कि आप जितना फिट रहेंगे, आप जितना अंडर वेट रहेंगे, आपका बॉडी मास इंडेक्स जो है वो राइट रहेगा, तो आपकी एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, आप अपीरियबल करेंगे, आप अपीरियंस अच्छा रहेगा आपका, फिट रहने के कारण एनर्जी लेवल आपका हाई होगा और आपकी लाइफस्टाइल और बेटर से बेटर होती जाएगी। तो सबसे मोस्ट स्ट्रॉन्ग रीजन तो यही है कि आपकी बेटर लाइफस्टाइल होगी उसके कारण।
यानी ये प्रतीक्षा मैम का वाई है कि उसका जीवन अच्छा होए, मतलब होना क्या चाहिए वो नहीं, आपका क्या वाई है, आपका ये है कि आपका जीवन अच्छा हो रहेगा यदि आपका। हाँ जी, और वेट बढ़ता है तो कई सारे हेल्थ इश्यूज होते हैं, लाइफस्टाइल डिजीजेस से आप गिरते जाते हैं। तो अगर आपको उन सब चीजों से भी दूर रहना है तो आपको समय से जो है अगर अवेयर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है कि आपको अवेयरनेस आ जानी चाहिए इस बात की कि भाई फिट रहेंगे तो अच्छी बात है, फिट रहेंगे तो सभी चीजों से बचे रहेंगे, हेल्थ इश्यूज आपको कम से कम होंगे, हेल्दी लाइफ आप आगे गेन। फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। तो ये प्रतीक्षा जी का सोचना ऐसा है, तो ऐसे आपका एक क्लियर गोल रहे कि मुझे इसलिए वजन कम करना है, लोगों को क्या क्या फायदा होगा या आपको क्या क्या फायदा होगा वो एक सेकेंडरी चीज है। प्रेजेंट में आपको क्या परेशानी है, ये परेशानी से निजात पाना है, तो इसके लिए आपको आइडल वेट करना है, वो आपको क्लियर गोल रहे, ताकि वो गोल अचीव नहीं होने तक आप गिव अप नहीं करें, आप मिसगाइड नहीं होए, आप डिसकंटिन्यू नहीं होए। वाई के बाद में दूसरा टॉपिक पे अपन चलते हैं। दूसरा क्या ऐसी चीज है जो लोगों को डिसकंटिन्यू करवा देता है, उनको मालूम नहीं होता है कि वजन कम होने से उनको और क्या क्या फायदे होंगे। वो एक ही चीज को लेके बैठे रहते हैं, मान लो कि उनको डायबिटीज हो गया, तो उनको ये एक ही वाई हो सकता है उनका कि मेरा वजन आइडल होगा तो मेरा हो सकता है डायबिटिक लेवल भी नॉर्मल हो जाएगा, ये उनका एक वाई है मान लो, और एक कारण है। तो उनको केवल यही मालूम है, उनको दूसरी 10 चीजें नहीं मालूम कि दूसरे 10 फायदे क्या होंगे, दूसरे 20 फायदे क्या होंगे। तो दूसरा आपको ये जानने की जरूरत है, पहला आपको ये क्लियर करना है आपको क्यों वजन कम करना है इमीडिएटली। दूसरा आपको ये जानना है, ये समझना है कि आपका वजन आइडल रहेगा तो आपको और क्या क्या फायदे होंगे, आपका वजन बिगड़ जाएगा तो उसके और क्या क्या नुकसान होंगे। तो ये दूसरा टॉपिक आपको मैंने हाईलाइट किया। आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आप लिख रहे हैं या एक धारावाहिक की तरह देख रहे हैं अभी? वेरी गुड, डायरी आप लोग दिखा रहे हैं, इसका मतलब आप लिख रहे हैं। धारावाहिक की तरह देख के आप अपना टाइम खराब करें तो भी हमें दर्द होगा, और हमारा एक अटेंशन भी हर व्यक्ति के ऊपर रहता है, हम भी किसी ऐसे व्यक्ति के ऊपर अटेंशन देवें, ध्यान देवें जो मतलब लिख भी नहीं रहा है, समझ भी नहीं रहा है, इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है इधर उधर, तो मतलब उसके लिए हमें भी ठीक नहीं लगता है, हमारा भी हमें ऐसा लगता है टाइम खराब हो रहा है। तो पहली चीज स्ट्रॉन्ग वाई, दूसरी चीज वजन कम करने से और क्या क्या फायदे होंगे। वजन कम करने से जो फायदे होते हैं उनके बारे में हम कई बार चर्चा करते हैं, जाने अनजाने में भी प्रतीक्षा जी ने भी बताने की कोशिश की कि ये फायदे होंगे, तो आपको वो सारी चीजें समझने की जरूरत है। अभी मैं वो फायदे नहीं बता सकता क्योंकि समय की एक पाबंदी रहती है, मुझे और भी चीजें कवर करनी है, परंतु वजन कम करने के बहुत सारे फायदे हैं, तो वो सारे आपको जानने की जरूरत है। मैं आपको होमवर्क दे सकता हूं, आप 10 फायदे लिखो, आपका वजन आइडल रहेगा या किसी का भी वजन आइडल रहेगा तो उसको क्या क्या फायदे होंगे। तीसरी चीज, जिनके परिवार में जिनके परिवार वालों के साथ बॉन्डिंग नहीं रहती है, जिनके जिस घर में रहते हैं उन घर वालों के साथ जिनकी बॉन्डिंग नहीं रहती है, मतलब वो हमारे परंपरा में है रिश्ते निभाना, जबरदस्ती रिश्ते निभा रहे हैं परंतु रिश्ते नहीं है उनके अच्छे, तो वो लोग भी गिव अप कर देते हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति एक मिशन पे है, जैसे बच्चा एक पढ़ाई के मिशन पे है, उसको एक टॉप करना है कोई चीज में, तो क्या उसमें उसके परिवार के इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं है क्या? उसके मदर फादर ब्रदर सब घर वालों के इन्वॉल्वमेंट के बिना वो अच्छे से पढ़ाई कर लेगा क्या? युद्ध स्तर की, एकदम मजबूत स्तर की। उसी तरीके से कोई भी व्यक्ति है जिसको किसी गेम्स में टॉप करना है और उसके परिवार वालों के इन्वॉल्वमेंट और सपोर्ट के बिना वो उस गेम्स में टॉप कर लेगा क्या? उसी तरीके से यदि किसी को आइडल वेट पे आना है तो उसकी लाइफस्टाइल, उसको खान पान, उसको वो करना रहेगा जो उसके लिए जरूरी है, तो उसके परिवार वालों के इन्वॉल्वमेंट के बिना, सपोर्ट के बिना, योगदान के बिना, कंट्रीब्यूशन के बिना, मोटिवेशन के बिना, इंस्पिरेशन के बिना वो नहीं कर सकता। तो ये किन लोगों को नहीं मिलता है परिवार से इन्वॉल्वमेंट और मोटिवेशन? जिनके परिवार का माहौल में बॉन्डिंग नहीं है, क्योंकि वो एक दूसरे की फीलिंग को समझ ही नहीं सकते जब बॉन्डिंग ही नहीं है, तो वो तो सब अपनी अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हम सैटरडे के दिन कोशिश करते हैं उस सब लोगों के परिवार में सही जीवन की के सिद्धांत समझ में आए, सही सोच समझ में आए, इसके लिए मेंटल हेल्थ और सोशल हेल्थ का टॉपिक करते हैं। तो परिवार की बॉन्डिंग आपको लगता है
आपके एक्सरसाइज, कई महिलाओं को मैंने देखा है, मैंने सुना है, उन महिलाओं से खुद से सुना है, बोले हमारे घर वाले अपसेट होते हैं जब हम एक्सरसाइज में टाइम देते हैं, तो हमारे परिवार वाले अपसेट होते हैं जब हम टॉपिक सुनते हैं, तो हमारे परिवार वाले अपसेट होते हैं जब हमारे लिए हम कुछ हेल्दी ऑप्शन बनाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे इसका मतलब वो उनकी फीलिंग को नहीं समझ पा रहे हैं। तो समाधान क्या है? समाधान बॉन्डिंग है। बॉन्डिंग कैसे हो सकती है? बॉन्डिंग हो सकती है जो चीज आपको मालूम है वही चीज उनको मालूम हो जाए, तब वो चीज जो आपको मालूम है वो उनको कैसे मालूम हो सकती है? जहां से आपको मालूम पड़ती है वहीं पे ही वो रहे। तो सैटरडे के मेंटल हेल्थ के टॉपिक से बिठाना स्टार्ट करें अपने परिवार वालों को, फिर उनको ठीक लगेगा तो वो और उठने बैठने लग जाएंगे आपके साथ, तो वो आपको पॉजिटिवली इंस्पायर करेंगे, ऐसा। तो इसके ऊपर और भी बातें बोली जा सकती है, परंतु मुझे और आगे की बातों पे बढ़ना है। कौन कौन इस बात को रिलेट करता है कि हाँ, फैमिली बॉन्डिंग का बड़ा रोल है, यदि फैमिली बॉन्डिंग नहीं होती है तो चैलेंज आ जाता है, वजन कम नहीं कर पाता है कोई भी व्यक्ति। इस बात को कौन कौन एग्री कर रहा है, कौन कौन रिलेट कर रहा है? रेज हैंड करके आप सहमति दे सकते हैं। बहुत सारे लोग एग्री कर रहे हैं। चलो मैं मतलब वापस हैंड रेज डाउन कर रहा हूं। मुझे अलग चीज पूछनी थी पर मैं उस तरीके से पूछ नहीं पाया, आपको अब सुनना है। कौन कौन साथी को ऐसा लगता है कि ये बात सही है और उसपे वो कोई अपनी बात बता सकता है, अपना एक्सपीरियंस बता सकता है, अपनी कोई ऐसी चीजें देखी हुई, ऐसा माहौल देखा हुआ शेयर कर सकता है, क्योंकि कई बार हर व्यक्ति ऐसा शेयर नहीं कर पाता है अपनी फीलिंग। तो जो शेयर कर सकता है वो रेज हैंड करें कि हाँ ऐसा मैंने महसूस किया है, ऐसा मैंने देखा है, ऐसी कोई टेस्टिमनी या ऐसी कोई फीलिंग शेयर कर सकता है, तो उसको अपन सुनते हैं। नाज़मा मैम क्या शेयर करना चाहते हैं कि परिवार के माहौल का बड़ा फर्क होता है जिससे कि वजन कम नहीं हो पाता? गुड मॉर्निंग सर। बॉन्डिंग का बड़ा रोल होता है। गुड मॉर्निंग। यस, गुड मॉर्निंग सर। मेरे साथी ही एक मैडम, नाम है उनका दीपा मालवीय, वो हमारे साथ जुड़े थे। तो सर उनका इतना अच्छा रिजल्ट आ रहा था, उनकी स्किन एकदम ग्लो करने लगी, वेट कम हो गया। तो उनके हस्बैंड और उनके जो ससुराल वाले थे वो मतलब मैंने देखा उनको मतलब टार्चर होते हुए, मेंटली टार्चर होते हुए उनको इतना बोलते थे कि अब तुम्हें कहीं किसी और को पसंद कर लिया है क्या, कि वहां जाना है तो ऐसा क्यों कर रहा हो। मतलब वो उनका ये हाल था कि वो दिन हफ्ते में एक पत्ता खत्म होता था सर उनका पेन किलर्स का। इतना दवा खाता मतलब गोली खा के वो काम करते थे और उनका इतना अच्छा रिजल्ट आया। उनका जो है फुल टाइम उनको सर्दी बनी रहती थी, तो वो खत्म हो गई थी उनकी। पर वो घर वालों ने इतना वो करा कि उन्होंने छोड़ दिया बेचारी। तो मतलब परिवार का सपोर्ट होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना परिवार के सपोर्ट के कुछ भी नहीं होता। ओके, तो और भी ऐसी हर घर की मतलब अलग कहानी है, हर व्यक्ति की अलग कहानी है। तो मेरा पर्पज आपको मेरी बात को अपने तरीके से 10-15 लोगों ने एड्रेस किया, मैंने सबका डाउन कर दिया क्योंकि समय की थोड़ी सी पाबंदी है। ऐसा नहीं सोचे कि आप अब एड्रेस करेंगे ही नहीं कि कोई कुछ पूछेगा, तो क्योंकि शेयरिंग तो होनी नहीं है, परंतु थोड़ा सा मेरा पर्पज था बात समझ में आए सबको। ओके, आगे बढ़ते हैं। पहला टॉपिक कौन सा था कि क्लियर गोल रहना चाहिए कि मुझे क्यों वजन कम करना है। दूसरा टॉपिक क्या था कि वजन कम होने से और क्या क्या फायदे होंगे ये मालूम रहना चाहिए। तीसरा, परिवार में एक अच्छा दोस्ती का माहौल रहना चाहिए, प्रेम का माहौल रहना चाहिए, मोहब्बत का माहौल रहना चाहिए, एक दूसरे की देखभाल का माहौल होना चाहिए, रिश्ते क्या होते हैं ये बात की समझ होनी चाहिए, ऐसा। तो अगली चीज, परिवार को में हेल्थ का भी एनवायरनमेंट होना चाहिए। जिनके परिवारों में, मैंने पहले तो बात की थी, बॉन्डिंग ही नहीं है, दोस्ती ही नहीं है, एक दूसरे की केयरिंग फीलिंग भी नहीं है। अब बात कर रहा हूं परिवार को हेल्थ का भी ज्ञान नहीं है। जब परिवार को हेल्थ का ज्ञान नहीं है तो वो लोग मतलब दोस्ती है, उनमें प्रेम है, एक दूसरे की देखभाल करते हैं, परंतु हेल्थ वाइज कोई रेसिपी ऐसी बनने के लिए वो मोटिवेट करेंगे, कोई ऐसा चीज बना दिया तो उसके लिए ताने मारेंगे, ये क्या उबाल दिया, ये क्या, इसमें कुछ टेस्ट नहीं है, इसमें कुछ तड़का नहीं है, आज कुछ मीठा नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। मतलब उनको हेल्थ का अवेयरनेस नहीं है। दोस्ती है, बॉन्डिंग है, प्रेम है,
रिश्ते अच्छे हैं, परंतु उनको हेल्थ की, परिवार वालों को अवेयरनेस नहीं है, इसके लिए भी बहुत सारे लोगों का वजन कम नहीं हो पाता। अब हर चीज का आप लिखते रहो ताकि आप अपना समाधान लेके चलोगे। अब परिवार वालों के रिश्ते भी अच्छे करने हैं और परिवार वालों को हेल्थ का नॉलेज भी आपको देना जरूरी है। यदि हेल्थ का नॉलेज उनको रहेगा तो ही वो हेल्थ के मामले में सपोर्ट करेंगे। यदि किसी बच्चे को वॉलीबॉल में, कबड्डी में या क्रिकेट में चैंपियन बनना है, अच्छा खेलना है, नेशनल इंटरनेशनल टीम में सेलेक्ट होना है, तो उसके परिवार वालों को यदि थोड़ा सा उस चीज का नॉलेज रहेगा, उसके फायदों का नॉलेज रहेगा, उसके लिए कौन से टूर्नामेंट में जाना है, कौन सी कोचिंग में जाना है, क्या करना है, कब प्रैक्टिस करना है, तो उनको यदि नॉलेज रहेगा तो उसमें योगदान देंगे और अच्छे तरीके से वो बच्चे का उसमें सिलेक्शन होने का चांस बनेगा। तो परिवार वालों को भी हेल्थ का नॉलेज देना जरूरी है, नहीं तो आपका वजन कम होने में दिक्कत आ जाएगी। यदि कम भी हो जाएगा और हेल्थ का माहौल नहीं है तो वापस तकलीफ आ जाएगी, वापस बीमार हो जाओगे, वापस वजन बढ़ जाएगा। ऐसा अगली चीज, जिन लोगों का वजन कम नहीं होता है, या तो उनके पास कोई कोच होता ही नहीं है, या कोई कोच होता है तो नाम का कोच है, परंतु उसकी सुनते नहीं है, उसके लिए सरेंडर्ड नहीं है, वो जैसे बोलेगा वैसे ही उनके नहीं होगा। वो कोच की बात को डिसाइड करेंगे कि कोच की कौन सी बात को कितनी माननी है और कोच की कौन सी बात को नहीं मानना है। जब वो कोच के भी बाप बन रहे हैं तब उनको या तो कोच से भी बढ़िया परिणाम मिलेंगे या कुछ भी परिणाम नहीं मिलेंगे। तो या तो मतलब वो इस बात का उनको हल्का सा ज्ञान ही नहीं है कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में कामयाब होने के लिए उस क्षेत्र के एक्सपर्ट का मार्गदर्शन जरूरी है। इस बात का या तो उनको ज्ञान नहीं है इसलिए नहीं मानते, या उनके अंदर स्वभाव नहीं है मानने का। बिना कोच के कोई गली की क्रिकेट का खिलाड़ी बन सकता है, बिना कोच के कोई नेशनल और इंटरनेशनल क्रिकेट टीम का खिलाड़ी बन सकता है क्या? बिना कोच के, बिना मार्गदर्शन के कोई परीक्षा में पास हो सकता है, परंतु बिना कोच और बिना मार्गदर्शन के मेरिट में आने का चांस होता है क्या? तो उसी तरीके से बिना कोच के, बिना मार्गदर्शन के हो सकता है सेहत में कुछ फायदा हो जाए, परंतु सेहत की टॉप फीलिंग का आनंद नहीं ले सकते। तो बहुत सारे लोगों का मैंने खुद ने देखा है पिछले 7 सालों में, लोगों को इसलिए सेहत में फायदा नहीं होता क्योंकि वो इस बात का ज्ञान ही नहीं होता है उनको कि कोच नाम की भी इस दुनिया में कोई चीज होती है, कोच का भी मार्गदर्शन। कोच उस चीज के लिए मेरा कोच सबसे ज्यादा जरूरी है, न कि मेरा पड़ोसन क्या कह रही है वो ज्यादा जरूरी नहीं है। उस चीज के लिए मेरा पड़ोसी क्या कह रहा है वो ज्यादा जरूरी नहीं है। मेरे घर में भी जो लोग रहते हैं वो उस चीज के लिए क्या रिकमेंड करते हैं, उसको भी ये रिप्लाई होना होता है कि ठीक है आप तो अपने हिसाब से सही बता रहे होंगे, हो सकता है आप सही हो, परंतु मैं मेरे कोच से पूछूंगा, मेरा कोच यदि बोलता है, मेरे कोच यदि बोलते हैं तो अपन जरूर ऐसा करेंगे। परंतु यदि मेरे कोच इस चीज के लिए मना करेंगे तो कोई ना कोई कारण होगा जिस कारण से वो मना करेंगे, तो वो कारण अपन जानेंगे और सर नहीं बोलेंगे तो नहीं करेंगे। तो इसका मतलब उनका कोच की वैल्यू समझते हैं, वो मार्गदर्शन करने वाले की वैल्यू समझते हैं। ऐसा तो जिस तरीके से मेरी कॉम का आपने नाम सुना होगा, मेरी कॉम वर्ल्ड चैंपियन रही है बॉक्सिंग में। यदि मेरी कॉम के घर वाले क्या बोले ये मेरी कॉम करे और मेरी कॉम का कोच क्या बोले वो नहीं करे, तो मेरी कॉम वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन पाती। तो ये चीज को थोड़ा सा लोगों को समझना जरूरी है कि उनका कोच उनके पिताजी से भी ज्यादा उस मामले में महत्वपूर्ण है, सेहत अच्छी करने वाले मामले में। उनकी वाइफ से भी ज्यादा बात वैल्यूएबल उसके कोच की है, उसके हस्बैंड से भी ज्यादा वैल्यूएबल उस मामले में उसके कोच की बात है। ऐसा तो ये चीज का ज्ञान होगा तो वो जरूर उसकी बात को अप्लाई कर पाएगा। वजन क्या चीज है जो कम नहीं होगा, कैसे नहीं कम नहीं होता है, हजारों लोगों का हो रहा है, लाखों लोगों का हो रहा है, हो सकता है। अगली चीज, वो लोग टीचेबल नहीं होते हैं, यानी जिसका वजन कम नहीं होता उनमें से कुछ लोगों को मैंने ऐसा देखा है, उसको किसी का भगवान श्री राम खुद उठ के आ जाए ना, वो भी उसको कुछ सिखा नहीं सकते। वो टीचेबल इंसान है ही नहीं, उसको कुछ बताया नहीं जा सकता, उसको कुछ सिखाया नहीं जा सकता, उसको कुछ कराया नहीं जा सकता। वो सब कुछ जानता है, इस धरती का जो भी ज्ञान है वो उसको सब कुछ है, ऐसा उसको लगता है। उसको ऐसा लगता है मुझे क्या जानने की जरूरत है। भले उसको लीवर की हालत खराब हो गई, भले उसकी किडनी की हालत खराब हो रही है, अभी उसने भले किडनी ने लक्षण पैदा करना स्टार्ट नहीं किया,
और उसको इस बात का ज्ञान नहीं है कि उसकी बॉडी की कंडीशन क्या हो रही है, परंतु उसको लगता है उसको सब ज्ञान है। यानी वो इंसान टीचेबल नहीं है, उसको कुछ सिखाया नहीं जा सकता, उसको कुछ टीच नहीं कर सकते। और जिस इंसान को कुछ सिखा ही नहीं सकते, जिस इंसान का फिक्स माइंड सेट है, नहीं ये तो ऐसा होता है, इससे ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे एक और नया टॉपिक याद आता है, जो स्टेबल माइंड के नहीं होते हैं, जो डाउट शकी दिमाग, शकी विचारों के होते हैं, डाउट करते हैं, हर चीज में शक करते हैं, वो लोगों को भी परिणाम नहीं आते हैं। स्टेबल माइंड होना जरूरी है, डाउट नहीं होना जरूरी है, और टीचेबल होना जरूरी है। हाँ साहब बताओ क्या करना है, हाँ बताओ कब उठना है, हाँ बताओ कब क्या नहीं करना है, बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। कोई उनको पूछे, घर वाला पूछे आज ऐसा क्यों कर रहे हो, बस मैडम ने बताया है, सर ने बताया है, बस जिसको इतना ही आता है वो इंसान टीचेबल इंसान है, उसको ज्यादा फालतू की चीजों से कुछ मतलब नहीं, उसको इस बात से मतलब है कि उसको क्या बताया गया है, ऐसा। तो कितने टॉपिक हो गए, मैं टॉपिक की काउंटिंग तो नहीं किया, बताते जा रहा हूँ। मीनू मैम ने 5 अंगुलियां खड़ी की है, नाजमा ने 6 अंगुलियां खड़ी की है। अच्छा 6 है क्या मीनू जी? ओके 6 हो गए। सुनीता मैनेतिया जी वेरी गुड, मतलब सब लोगों का जबरदस्त इन्वॉल्वमेंट है फर्स्ट स्क्रीन वालों का। तो सेकंड स्क्रीन पे जाके देखता हूँ उधर क्या है। ओके सेकंड स्क्रीन पे भी बहुत सारे लोग स्माइल कर रहे हैं। पूनम सर की 6 अंगुलियां खड़ी है। यस परसराम जी कीप इट अप। ओके तो वो लोग टीचेबल नहीं होते। और अगला वो टॉपिक लिख लो, डाउट, मतलब उनको हर चीज में ऐसा नेगेटिव विचार जल्दी आएंगे, मतलब उनको यहाँ कुछ भी कहीं पे भी दर्द हो गया तो उनको लगता है वो वजन कम करने की चीजें सीख रहे हैं आजकल, इसके कारण से अब उनको ये दर्द हो गया। ऐसा वो ऐसी ऐसी चीजें सुन के आ जाएंगे, या चीजें दिमाग में जमाने लग जाएंगे, या डरने लग जाएंगे, या डाउट करने लग जाएंगे कि किडनी को क्या हो जाएगा, इसको क्या हो जाएगा, इसको क्या हो जाएगा। मतलब बहुत सारी बातें क्या क्या होती है वो मैं यहाँ पे नहीं बोलूं, परंतु उनके दिमाग में डाउट ज्यादा होते हैं। उनके दिमाग, वो लोगों को सिखाया कुछ नहीं जा सकता, ऐसे भी कुछ लोग होते हैं। अगला एक चीज, ऐसे लोगों का वजन कम नहीं होता या सेहत अच्छी नहीं होती जो सबकी सुनते हैं। सबकी सुनना चाहिए क्या और मन की करना चाहिए क्या? नहीं, एक्सपर्ट की सुनना चाहिए। यदि आपका अकाउंट, मतलब आपका खूब सारा कामकाज है, अच्छा व्यापार है, आपका खूब टर्नओवर होता है, तो अकाउंटिंग लाइन में, टर्नओवर लाइन में क्या करना चाहिए, टैक्सेशन लाइन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आप सीए की सुनोगे या कोई भी आपको आपका दूसरा आपके जैसा बिजनेस करने वाला, व्यापार करने वाला, फैक्ट्री वाला एडवाइस करेगा, वैसे करोगे। चार्टेड अकाउंटेंट की सुनोगे ना, और चार्टेड अकाउंटेंट बहुत सारे होंगे, दूसरे चार्टेड अकाउंटेंट की सुनोगे या आपके ही चार्टेड अकाउंटेंट की सुनोगे कि सर ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं, चार्टेड अकाउंटेंट क्या होता है, मैंने तो सुना ही आज है, हमने तो कभी ऐसी कोई फैक्ट्री, व्यापार, टर्नओवर जैसी चीजें नहीं सुनी गए। कोई बात नहीं, आपको एग्जांपल देता हूं दूसरा। एक कोई आप किसी के कोई केस होता है तो वो हर किसी के अकॉर्डिंग करता है, अपने वकील के अकॉर्डिंग करता है, और हर दूसरे वकील के अकॉर्डिंग करेगा, या खुद के जो अपॉइंट किया हुआ वकील है उसके अकॉर्डिंग करेगा। तो इसलिए वो लोगों को भी प्रॉब्लम आती है जो सबकी सुनते हैं। तो सबकी नहीं सुननी होती है, केवल आपने जिस कोच को अपॉइंट किया है उस कोच की ही सुननी होती है, परफेक्ट इंसान की ही सुननी होती है, ऐसा। इसके अलावा एक और जरूरी चीज, सेहतमंद रहने के लिए हर्बलेज 43 सालों से इस माहौल में है, और इसका एक फिक्स कंसेप्ट है कि सेहतमंद रहने के लिए 80% खान पान का रोल है और 20% एक्सरसाइज का रोल है, 20% एक्सरसाइज का रोल है। यानी एक्सरसाइज का इतना सा रोल है कि जॉइंट्स मूवमेंट हो जाए, ऐसा। ये जॉइंट्स गर्दन के, हाथों के, पैरों के, कमर के, सारी बॉडी के जॉइंट्स का मूवमेंट हो जाए, हलचल हो जाए, बस ये एक्सरसाइज का इतना ही रोल है। बाकी तो उस चीज में थोड़ा सा अच्छी प्रैक्टिस और स्टेमिना के लिए की चीजें की जाती हैं। खान पान का 80% रोल है। और इतनी सी बात, ये कोई बड़ी बात है या बहुत छोटी बात है? हाथ से इशारा करके बताओ तो। ये बहुत छोटी बात है, नॉर्मल बात है कि फिटनेस के लिए 20% एक्सरसाइज का रोल है, 80% खान पान का रोल है। ये इतनी छोटी सी बात भी उसको, मतलब मैं कई लोगों को तो 5-5 सालों से देख रहा हूं, उनको अभी तक ये बात इतनी सी समझ में नहीं आई। वो सीजन के अकॉर्डिंग कभी कभी एक्सरसाइज करते हैं, खान पान, वो एक्सरसाइज करने जाएंगे तो भी चाय पी के जाएंगे, और एक्सरसाइज करके आते समय पोहे और समोसा खाएंगे। इसका मतलब उसको इतनी छोटी सी बात ही अभी तक समझ में नहीं आई।
तो ये मतलब 50 साल बाद भी फिटनेस का यही मंत्र रहेगा कि 80% खान पान, 20% एक्सरसाइज, ऐसा। तो ये एक रेशियो है। उसके अलावा ओपन माइंडसेट और फिक्स माइंडसेट। ओपन माइंडसेट वाला व्यक्ति क्या करेगा, उसको फिटनेस के बारे में कुछ ना कुछ जानने के लिए फिक्स उसका टाइम रहेगा, फिटनेस के लिए टाइम देने के लिए उसका फिक्स टाइम रहेगा। हर इंसान के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण चीजें होती है। क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें होती है उनके जीवन में? पैसा कमाना एक महत्वपूर्ण चीज है उनके जीवन में। परिवार और बच्चों को के साथ टाइम बिताना, बातें करना एक महत्वपूर्ण चीज है। उनके एंटरटेनमेंट एक्टिविटियों में घूमने जाना, पिक्चर देखना, इधर उधर जाना, नई नई जगह देखना, ये एक महत्वपूर्ण चीज है। मंदिर जाना, भक्ति में टाइम देना, स्पिरिचुअल चीजों के लिए टाइम निकालना एक महत्वपूर्ण चीज है। तो ऐसे हर इंसान के जीवन में कई सारी महत्वपूर्ण चीजें हैं, परंतु वही लोग सेहतमंद रह पाते हैं जिनके महत्वपूर्ण चीज में पहले नंबर पे फिटनेस से संबंधित चीजें हैं। पैसा कमाना, परिवार को टाइम देना, स्पिरिचुअल चीजों के लिए टाइम निकालना, ये दूसरे नंबर से स्टार्ट होती है। तो वो ये नहीं, उनके साथ ये नहीं होता कि उनको फिटनेस वाली चीजों के लिए टाइम नहीं मिलता। हाँ, घूमने कम चले जाएंगे, पैसा कम कमा लेंगे, परिवार को और बच्चों के साथ रोजाना 1 घंटे बातें होती है तो 40 मिनट ही बातें कर लेंगे। ये चीजें में से टाइम चोरी होए, टाइम कट होए चल जाएगा, पर फिटनेस के ऊपर आधा घंटा, 45 मिनट, 1 घंटा दिया जाता है, तो वो देना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि फिटनेस के ऊपर टाइम देंगे तभी तो हमेशा मंदिर जा पाएंगे, तभी तो हमेशा परिवार को टाइम दे पाएंगे, तभी तो ज्यादा पैसा कमा पाएंगे। जब फिटनेस ही नहीं रहेगी तो ये सब चीजें हो नहीं पाएगी। तो फिटनेस प्राइमरी चीज है, वो अच्छी है तो बाकी की चीजें हो पाएगी। तो ये एक इतना इजी और ओपन माइंडसेट है। तो फिक्स माइंडसेट होता है जो अभी तक कर रहा होता है, वही चीजें उसके जीवन में ज्यादा प्रायोरिटी लेने लग जाती है। उसके बाद में उन लोगों का सेहत अच्छा नहीं होता, उन लोगों का वजन कम नहीं होता जो अपने बॉडी के मैकेनिज्म को भी नहीं जानते और नहीं समझना चाहते। टीचेबल है नहीं तो समझा तो सकते नहीं उसको, यानी वो सिखाने लायक इंसान नहीं है, इसके लिए सिखाया तो जा नहीं सकता उसको। और वो जानता है कुछ नहीं कि उसकी बॉडी में लीवर कैसे काम करता है, उसकी बॉडी में किडनी कैसे काम करती है, उसकी बॉडी में माइंड कैसे काम करता है, उसकी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है। ये सब बॉडी के मैकेनिज्म का, बॉडी के फंक्शन का, बॉडी कैसे काम करती है, ये चीजों का कुछ भी ज्ञान नहीं है, तो वो चीजों की देखभाल नहीं कर पाएगा। भगवान भरोसे जो उसके साथ हो रहा है वो होता रहेगा। तो यदि कोई बॉडी के प्रोसेस और मैकेनिज्म को हल्का फुल्का जानने लग जाएगा, वो अपने चीजों की अच्छी देखभाल के हिसाब से ही बॉडी को ट्रीट करेगा, तो उसका सेहत गारंटेड अच्छा रहेगा। उसके अलावा कुछ और प्रेजेंट कारण हमारे सामने आते हैं, जिनमें से हार्मोनल चैलेंज। यदि किसी ने अपनी ये जो मैंने ऊपर 10 कारण बताए, इन 10 कारणों में से कोई ना कोई उसके साथ चैलेंज था, इसके कारण से उसने अपनी बॉडी की वाट लगा ली, तो उसके कारण से उसके हार्मोन्स बिगड़ गए, इसके कारण से भी वजन कम नहीं होता। थायराइड हो गया, थायराइड क्या है, बॉडी का एक हार्मोन है जो बिगड़ गया, तो उसके कारण से उसको थोड़ा प्रॉब्लम आता है, वजन कम उसका स्लो कम होता है या धीरे कम होता है, या उसको थायराइड को भी मेंटेन रखते हुए वेट लॉस का प्रोसेस करना है। उसका इंसुलिन बिगड़ गया, पेनक्रियाज इंसुलिन रिलीज कर करके इंसुलिन रिलीज कर करके थक गया और अब इंसुलिन रिलीज करना ही बंद कर दिया, तो उसको डायबिटीज हो गया, वो भी एक हार्मोन है। तो उसके कारण से अब उसका डाइट प्लान, खान पान कुछ भी करते समय डायबिटीज के अकॉर्डिंग करना रहेगा, तो उसके कारण से भी वजन कम होने में एक वो ध्यान रखने वाली चीज है। उसके अलावा यदि किसी के ऊपर वाले जो मैंने 8-10 कारण बताए ये सब बिगड़े हैं, तो उसकी जिंदगी स्ट्रेस वाली जिंदगी रहेगी, तनाव वाली जिंदगी रहेगी, चिंता वाली जिंदगी रहेगी। जो ज्यादा सोचेगा, ज्यादा चिंता करेगा, तो उसका कार्टिसोल बढ़ेगा, हार्मोन डिस्टर्ब होगा और उसका वजन कम होने में परेशानी आएगी, सेहत अच्छी होने में परेशानी आएगी, नींद नहीं आएगी उसको टाइम पे, वो खुश नहीं रहेगा, अंदर हमेशा खुश नहीं रहेगा, तो हाँ उसका बॉडी अच्छा नहीं रहेगा। उसके अलावा वो यदि खाना स्किप कर करके, मतलब इस धरती का महान ज्ञानी बनने के चक्कर में, या उसको सब कुछ आता है, ये असर के कारण से वो खाना कट करने लग गया था, पिछले 2-5 सालों से खाना कम खाने लग गया था, मील कट करने लग गया था, तो इसके कारण से उसका मेटाबॉलिज्म बिगड़ गया, मेटाबॉलिज्म लो हो गया,
इसके कारण से उसका वजन कम होने में परेशानी आती है, वो सेम एक्सरसाइज को हमेशा करता है। इसके लिए एक्सरसाइज बॉडी केवल उस एक्सरसाइज से बॉडी को वजन कम होने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी एक वजन कम नहीं होने में एक चैलेंज आता है ऐसे। तो मैंने ये कई सारी आपको चीजें बताने की कोशिश करी है और आपको हो सकता है बहुत सारी चीजें अंडरस्टैंड हुई होगी, बहुत सारी चीजें समझ में आई होगी। और आज मैं आपको इतना ही बताऊंगा, टॉपिक का टाइम भी ओवर हो गया। आपको इसमें कुछ भी पूछने जैसी चीजें रहती है तो जरूर आप ट्यूसडे के दिन हमारा क्वेश्चन आंसर का दिन रहता है, उस दिन अजय सर आप 2 बार पूछना ट्यूसडे के दिन, ताकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और बाकी अभी हमारा टाइम हो गया है डांस करने का, मस्त तरीके से अपनी जगह पे